चैलेंज बाबा बागेश्वर बनाम शंकराचार्य। आज आपके सामने शंकराचार्य भी होंगे और बाबा बागेश्वर भी होंगे। क्या है चैलेंज शंकराचार्य का आपको बताऊंगा, और बाबा बागेश्वर ने क्या उस चुनौती को स्वीकार किया है। बाबा बागेश्वर को सब चुनौती दे रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज जो दे रहे हैं, तस्वीर दिखाई, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। अगली चुनौती कौन दे रहा, दिखाइए तस्वीर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी है। इतनी चुनौती नहीं, एक और अगला चैलेंज दिखाइए जरा। अगला चैलेंज दे रहे हैं, इनका नाम है पंडोकर सरकार, और ये बाबा बागेश्वर के प्रतिद्वंदी हैं। उन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें सीधी चुनौती देते हैं। इनका नाम है गुरुचरण शर्मा। अगली तस्वीर दिखाइए। ये कोई और नहीं, बाबा बागेश्वर के चाचा है। चाचा भी चुनौती दे रहे हैं बाबा बागेश्वर को। चाचा भतीजे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। चाचा कह रहे हैं मेरा बेटा जो है ये उत्तराधिकारी है बाबा बागेश्वर का, तो चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। अगली चुनौती कौन दे रहा, अगली तस्वीर दिखाई। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष है, ये अगली चुनौती दे रहे हैं। गोविंद सिंह नाम है इनका। और एक और चुनौती जो सबसे पहले जहां से खबर शुरू हुई, श्याम मानव, जो कि अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। इन सारी चुनौतियों को समेट कर मैं लाया हूं, और बाबा बागेश्वर को जो एक एक चुनौती मिल रही है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्या ये सारे चैलेंजेस स्वीकार करेंगे, क्या आमना सामना होगा, देखिए जरा। हम उनको फूल बिछाएंगे कि आओ, और ये जो मकान में दरार आ गई है, हमारे मठ में आ गई है, उसको जोड़ दो। नहीं समझे आप? हम फूल बिछा करके उनको ले आएंगे और फिर झुक करके पलकों पर बिछा करके उनको वापस करेंगे। दिखाओ ना चमत्कार। हम लोग तो सारे देश की जनता चमत्कार चाहती है कि कोई चमत्कार हो जाए। कहाँ हो रहा है चमत्कार? एक नारियल जो पहले से हम लाए हैं उसमें से हम चुनरी निकाल दें, कौन सा? अच्छा मान लो चुनरी नहीं, उससे सोना निकल जाए गोला, उससे जनता का क्या भला होगा? तो जो चमत्कार हो रहे हैं वो जनता की भलाई में अगर उनका कोई विनियोग हो तो हम उनके जय जयकार करेंगे, नमस्कार करेंगे, और नहीं तो ये चमत्कार जो है चला हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना कहूंगा कि ये दरबार 1000% और वो दरबार नथिंग 0/0। और नहीं हो तो विश्वास दरबार की तो मैं घोषणा करता हूँ, बिल्कुल सत्य है महाराज। आप एक मंच गाड़ लो छतरपुर में, और एक बच्चा बैठ जाए और एक तब वो बैठ जाए, एक पर्ची भी बना के निकाल दिखा जाए, तो पंडोकर धाम का नाम बदल देना। जो साधना क्षेत्र में सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए। ये जादूगरों का काम है, इससे समाज में जड़ता आती है, ये उचित नहीं है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं उस सब ने इसको रोका है कि इस प्रकार से चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए, सिद्धियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भूपेश बघेल कह रहे हैं ये चमत्कार नहीं है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, शंकराचार्य ने सीधे बाबा बागेश्वर को चुनौती दी। तो बाबा बागेश्वर शंकराचार्य पर पहली बार उन्होंने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। आचार्य हैं, अब इस सनातन धर्म के शंकराचार्य हैं। अब पता नहीं शोभा भाव क्या रहा होगा, खबर ठीक नहीं पहुंची होगी। तो ईश्वरीय चमत्कार वो भी है, दरार होना, और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते हैं। हजारों लोगों की पीड़ा है, तो स्वाभाविक रूप से जब व्यक्ति का मन व्यथित होता है तो आपा और वाणी दोनों बहक जाते हैं। तो हमारे सनातन धर्म के वो प्रधानमंत्री हैं, उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो धीरेन्द्र शास्त्री सीधे सीधे कहते से कुछ बचे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा बाबा बागेश्वर के चाचा भी चुनौती दे रहे हैं। ये देखिए जरा, ये चाचा है, इनका नाम है दिनेश शास्त्री। ये चचेरा भाई है, इनका नाम है देवेंद्र शास्त्री। पहली बार आप दोनों को टीवी पर देख रहे हैं, बाबा बागेश्वर के चाचा और चचेरे भाई। चाचा सीधे चैलेंज दे रहे हैं, चाचा कह रहे हैं उत्तराधिकारी तो मेरा बेटा है, धीरेन्द्र शास्त्री ने। आइए चाचा की चुनौती मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और चाचा जी को हमें देने की आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। इनके ऊपर हनुमान जी के भक्त हैं ब्रह्मपरीत, जिसको बरम कहते हैं। वो जो बरम सेतु महाराज पर कृपा करते थे, जो काशी में मृत हुए हैं, वही धीरेन्द्र के द्वारा 50 रूप में उनको प्रकट किया गया। तो दोनों बार अगर आप 90% से ज्यादा करेक्ट कहते हो तो अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का 40 सालों से जो आह्वान दे रहे हैं उसका भी 30 लाख रुपए का पारितोषिक है, वो आपको मिलेगा। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो वैसे ही आप आइए, केवल दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आइए, और 2 बार आप अगर ये सिद्ध कर पाए 90% करेक्ट, तो मैं आपके चरणों पर माथा टेकूंगा, आपसे माफी मांगूंगा, और हमेशा के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का काम, ये समिति हम बंद कर देंगे। माफी भी मांगूंगा और समिति भी बंद करूंगा। तो बाबा बागेश्वर पर सवाल उठे तो उनके समर्थक गुस्से में आ गए। समर्थकों ने देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। ये देखिए, एम्बियंस दीजिए, दिल्ली में